नमस्कार, मैं ब्रिजनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज मैं आपके सामने एक राजनीतिक मुद्दा लेकर आ रहा हूं। विशेषकर पंजाब राज्य की भारतीय जनता पार्टी की क्या राजनीति है। आज एक पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल हाशिए पर पहुंच गई है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है पंजाब के अंदर पुराने कांग्रेसी नेता जो उसके यहाँ आए हैं उन पर ही दांव लगाना चाहती है। वो जानते पुराने जो नेता कांग्रेस छोड़कर आए हैं, जिनमें कद्दावर नेता रहे कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ जी और जयवीर शेरगिल हैं जो यूथ कांग्रेस के भी पदाधिकारी कांग्रेस में आए। ये तीनों नेता कांग्रेस से आए हैं। बीजेपी ने अब इनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। दोनों नेताओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया है और जबकि जयवीर शेरगिल को एक प्रवक्ता बनाया है, राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है और इन नेताओं को पंजाब की जिम्मेदारी दी है। पंजाब की जिम्मेदारी के साथ साथ पंजाब में बीजेपी इस वक्त इतनी कमज़ोर है कि जब कृषि कानून लाने के बाद में वहाँ की जनता ने, खासकर सिख वोटर ने इनका विरोध किया था, क्योंकि सबसे पहले 3 कृषि कानूनों का विरोध पंजाब से ही शुरू हुआ था। पंजाब हरियाणा के किसान जो थे वो सर्वाधिक वो रूपते थे। अब बीजेपी गौरतलब है बीजेपी लंबे समय तक अकालियों के साथ उसका राजनीतिक संबंध रहा, चाहे वो किसी तरीके के, चाहे विपक्ष में बैठने का संबंध हो, चाहे सत्ता पक्ष में बैठने का संबंध हो। बहुत 25 साल का उसका अकालियों के साथ संबंध रहा। अकालियों को बड़ा भाई मानती रही, बड़ा भाई के साथ छोटे भाई की भूमिका में रही। लेकिन अब वो पंजाब में जो कांग्रेसी नेताओं पर ही दांव लगाना चाहती है, क्योंकि भाजपा के पास इस वक्त कोई बड़ा नेता नहीं है। क्योंकि बीजेपी जो है वो पंजाब हो चाहे देश के किसी भी राज्य में वो शहरी क्षेत्र की पार्टी रही है और ग्रामीण क्षेत्र में उसकी पकड़ नहीं होती थी। लेकिन अब उसकी ग्रामीण क्षेत्रों में पकड़ होने लगी है। ये गौरतलब है कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़ और आपके जयवीर शेरगिल, इन नेताओं के मार्फत वो खासकर पंजाब में देखा गया है सिख वोटर और ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस के नेताओं की पकड़ है। उनके माध्यम से वो ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर सिख वोटरों में अपना प्रभाव जमाना चाहती है। सिख वोटरों की ये हमेशा सोच रही है पंजाब में कि बीजेपी हमारी हितैषी नहीं है, इसलिए वो कांग्रेस और अन्य पार्टियों के माध्यम से वहां अपना विस्तार चाहते हैं। अब देखना होगा क्या भारतीय जनता पार्टी जो है वो भाजपा के भरोसे उसके पास पंजाब में कोई बड़ा चेहरा नहीं है, वो इन्हीं चेहरे पर दांव खेलना चाहती है। खासकर कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत बड़े राजघराने से हैं और बहुत बड़े 2-3 बार मुख्यमंत्री रहे, वो बड़े नेता हैं। लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और अपनी कांग्रेस से अलग होने के बाद पार्टी बनाई। जब अपनी पार्टी बनाई और पार्टी बनाने के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब देखना, और दूसरी तरफ दूसरे नंबर के जो कांग्रेस के नेता हैं वो सुनील जाखड़ हैं। सुनील जाखड़ पूर्व लोकसभा अध्यक्ष वल्लभ जाखड़ के पुत्र हैं और वो लंबे समय तक कांग्रेस की राजनीति में रहे, कि उनके पिता भी लोकसभा के अध्यक्ष रहे। इस वजह से उनका भी कोई एक चेहरे का अभाव नहीं है, उनको एक एक्सपोजर का कोई अभाव नहीं है। और जयवीर शेरगिल भी युवा नेता हैं, युवा नेताओं के साथ साथ उनका अच्छी पकड़ है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी के पास
कोई प्रभाव वाला नेता नहीं है। इन्हीं कांग्रेस से आए हुए नेताओं पर ही वो भरोसा कर रही है। और दूसरी तरफ वो पंजाब में अकालियों की छाया से अपने को अलग हटा के दिखाई दे रही है। वो चाहे आम आदमी पार्टी की, भले आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन वो उसका ग्रामीण कोर वोट है, उस पर बीजेपी की नज़र है। लेकिन अब देखना होगा कि पंजाब की जनता और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस से आए वोटरों पर कितना निर्भर होती है और कितना वो लाभ करा पाते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह और ये सुनील जाखड़ नंबर 3 पर आते हैं, जयवीर शेरगिल, ये तीनों जाट नेता हैं। जाटों का वहाँ प्रभाव है खासकर। अब बीजेपी वहाँ इनके सारे अपनी पंजाब में बैतरणी, राजनीतिक बैतरणी कैसे पार कर पाती है, कैसे वो आम आदमी पार्टी की सरकार से लड़ पाती है राजनीतिक रूप से, ये तो आने वाला समय बताएगा और पंजाब की जनता बताएगी। मैं